हेलो दोस्तों, नमस्कार। सफलता ये सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 6 का हिस्ट्री का सॉल्यूशन। और ये चैप्टर है दूसरा चैप्टर। चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। चलिए तो अब हम देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 1। पहले कह रहा है, पहला प्रश्न है यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स का सवाल है। पहला सवाल है प्रश्न संख्या का, मिट्टी के बर्तन की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते थे, यानी कि किस तरीके से करते थे। ऑप्शन में है कार्बन पद्धति, दूसरा ऑप्शन है ताप संतृप्ति विधि, पोटेशियम आर्गन विधि या बीसी विधि। तो इसका सही जवाब होगा बीसी विधि। किससे करते थे, किस विधि से करते थे? बीसी विधि से निर्धारित करते थे। अगला सवाल देखते हैं प्रश्न संख्या ख में कह रहा है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करती है? क्या वो हिमालय पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, या पूर्वी घाट पर्वत है, या पश्चिमी घाट है? तो इसका सही जवाब होगा विंध्याचल पर्वत। इसका सही जवाब होगा विंध्याचल पर्वत। चलिए अगला सवाल देखते हैं गौ में कह रहा है कि चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला था? क्या कोल्डी हवा से मिला था, ब्रह्मगिरी से मिला था, या मेहरगढ़ से मिला था, या बुर्जोहम से मिला था? तो इसका सही जवाब होगा कोल्डी हवा। कहाँ पे मिला था चावल का प्रमाण? कोल्डी हवा से मिला था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल प्रश्न संख्या 2 है। इसमें है आपका खाली स्थान को भरना है। इसको भरना जी, खाली स्थान को। तो पहला सवाल है कि खाली जगह यानी कि डॉट डॉट के क्षेत्र अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो यह हो जाएगा जी दक्षिण। क्या हो जाएगा? दक्षिण क्षेत्र के अधीन जो है विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। फिर यहाँ पे दूसरा सवाल कह रहा है कि भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को डॉट डॉट यानी कि खाली जगह विभाजित किया जा सकता है। तो इसका खाली जगह में हो जाएगा 4 भागों में। कितना में? 4 भागों में। ठीक है। 3 नंबर में देख रहे हैं खाली जगह है, ने कुम्हारा नामक स्थान की खुदाई करवाई। तो इसमें हो जाएगा डॉक्टर स्पूनर। कौन था? डॉक्टर स्पूनर। अगला देखते हैं चौथा नंबर, यानी कि आधुनिक काल का प्रारंभ खाली जगह से हुआ। तो ये हो जाएगा आपका 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी। अगला देखते हैं 5 नंबर में कह रहा है महापाषाणीय संस्कृति का निर्माण खाली जगह भारत के लोगों ने किया। तो ये हो जाएगा आपका 3000 वर्ष। सॉरी, कितना हो जाएगा? 3000 वर्ष खाली जगह में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3 में देखते हैं। 3 में दिया है, 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित का सुमेल करें, मतलब इसको सही मिलान करना है। जैसे आपका दिया है 1 नंबर दिया है खांसी। तो खांसी क्या हो जाएगा जी? खांसी आपका हो जाएगा जनजाति में। किस में हो जाएगा? जनजाति में। उसके बाद है आपका अफ्रीका। तो अफ्रीका किस में हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा आपका महादेश में। किस में होगा? महादेश में हो जाएगा। उसके बाद मगध आपका कहाँ आ जाएगा जी? मगध आ जाएगा आपका प्रथम बारह साम्राज्य में। किस में आ जाएगा? प्रथम बारह साम्राज्य में। उसके बाद है आपका मेगालिथ कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा आपका दक्षिण भारत में। कहाँ? दक्षिण भारत। हाँ, ये चला जाएगा आपका दक्षिण भारत में। और एक लास्ट में क्या होता है? चौपानी मांडो हो जाएगा आपका अनाज का प्रमाण। ठीक है। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है, आइए चर्चा करें। यानी ये लॉन्ग सवाल है। ये कह रहा है कि इतिहास के अध्ययन से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो देखते हैं क्या है उत्तर। इतिहास प्रागैतिहासिक काल
और ऐतिहासिक काल से अतीत को यानी बतलाता है। भारत अथवा विश्व के अतीत सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताता है। मनुष्य ने प्राचीन संसाधनों की खोज किस प्रकार की, यानी कि अपना समस्या का निदान किस प्रकार किया। निदान का मतलब इसमें हल निकलता है। देश विदेश के शासकों का जीवन शैली तथा कार्य क्या थे। अगला सवाल है कि पुरातत्व किसे कहते हैं, यानी वैसी वस्तु जिनके माध्यम से अतीत की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि मान लो तुम्हारा पत्थर, ईंट से बनी इमारतें, अवशेष जैसे औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्ति, चित्र और सिक्के, ये सभी हो जाएगा पुरातत्व का एग्जाम्पल। अब 3 नंबर सवाल में कह रहा है कि इतिहास के अध्ययन से अपने यानी कि आपने अतीत के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है। तो इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है कि हमारा अतीत यानी कि भारतवर्ष का अतीत बहुत पुराना है। अतीत की जानकारी हमें इतिहास से ही प्राप्त होती है। इतिहास उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के संग्रह कर पुरातात्विक क्रमबद्ध रूप से इतिहास का संकलन करते हैं। यानी प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इतिहास के 2 भाग हैं। इतिहास में हमें बताता है कि भारत में सभ्यता और संस्कृति जैसे कब और कैसे कहाँ विकसित हुई है। मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों की खोज कैसे की, किस प्रकार, जैसे कि गाँव, नगर या राज्यों के नए नए आविष्कार किस प्रकार किए। वर्तमान का बदलाव अतीत की ही एक देन है। अब अगला सवाल है। अगला सवाल कह रहा है कि अतीत की जानकारी जिन जिन सोर्स के माध्यम से हो सकती है, यानी स्रोत को इंग्लिश में सोर्स कहते हैं ना, के माध्यम से हो सकती है, उसकी एक सूची बनाइए। एक शेड्यूल बनाने के लिए बोल रहा है। तो उत्तर में है जैसे कि पत्थर, ईंट से बनी इमारतें के अवशेष, औजार, हथियार और बर्तन, आभूषण, मूर्ति, चित्र, इस सिक्के, ये सब थे इसका। आगे सवाल कर रहा है 5 नंबर में, प्रश्न संख्या 5, देश के नाम भारत और इंडिया कैसे हुआ। हमारा देश का नाम जो है भारत और इंडिया कैसे हुआ। तो उत्तर पढ़ते हैं। इंडिया शब्द इंडियन से निकला है। इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडियन से निकला है। संस्कृत में सिंधु कहते हैं। लगभग 2500 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हीदोस कहा। इस ईडोस भी कहते थे और नदी के पूर्व स्थित प्रदेश को इंडिया कहते थे। भारत नाम भरत नामक मानक समूह के नाम पर पड़ा। ये भी धारणा है कि राजा दुष्यंत एवं रानी शकुंतला के पुत्र का नाम भरत था, जो काफ़ी बुद्धिमान और शक्तिशाली था। इसी के नाम पर देश के नाम भारत पड़ा। अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि कार्बन विधि के इसमें 6 नंबर कह रहा है कि काल निर्धारण के लिए, यानी कि टाइम को एक फिक्स मतलब निर्धारण करने के लिए कार्बन 14 यानी कि कार्बन 14 पद्धति को बताइए। तो उत्तर है कि कार्बन 4 यानी कि कार्बन 14 यहाँ पे कार्बन 14 होगा। पद्धति द्वारा प्राप्त प्राचीन अवशेषों का सही उम्र का अंदाजा लगाते हैं। इस पद्धति में भी